हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल पर। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, इससे संबंधित मैं 3-4 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। ये एनसीईआरटी 12th क्लास की जो पुस्तक संख्या 1 है उसका चैप्टर 1 का कंटेंट है और ये चैप्टर 1 से संबंधित आज लास्ट वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। जो मुख्य बातें कुछ छूट रही थी जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, तो उनको याद रखने की आवश्यकता है। तो हड़प्पा की खोज कब की गई थी? हड़प्पा की खोज 1921 में की गई थी। किसने की थी हड़प्पा की खोज? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने किसके नेतृत्व में खोज की थी? दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस खोज को किया था। जॉन मार्शल जी कौन थे? जॉन मार्शल जी उस वक्त भारतीय पुरातत्व विभाग के कौन थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के वो डायरेक्टर थे और वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे। उन्हें यूनान तथा क्रीट की सभ्यताओं के उत्खनन का अनुभव प्राप्त था और जब इस सभ्यता की खोज हुई तो वो 1921 का वर्ष था, लेकिन उस वर्ष उन्होंने क्या किया, वो दुनिया को इसके बारे में कुछ नहीं बताए। उन्होंने उसका अच्छी तरीके से उत्खनन किया, जांच पड़ताल कर लिया और पूरी तरीके से वो संतुष्ट हो गए। तब 1924 में, कब? 1924 में उन्होंने पूरे विश्व को आधिकारिक रूप से ये घोषणा की कि एक नवीन सभ्यता की खोज हुई है और ये भारत में है। और 1944 में, कब? 1944 में आर ई एम व्हीलर महोदय ने क्या किया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को संभाला और वो डायरेक्टर बने। उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया और उन्होंने जो कार्य किया, जो उत्खनन किया, उनसे जो उनको जानकारी प्राप्त हुई, उससे उस सभ्यता के बारे में और अधिक प्रकाश प्राप्त हुआ, क्योंकि इनके उत्खनन से जो है और ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई। और अभी भी इस सभ्यता पर जो शोध करता है अपना नया नया उत्खनन करके नई नई जानकारियाँ प्राप्त कर ही रहे हैं। व्हीलर महोदय ने इस सभ्यता से संबंधित एक पुस्तक लिखी जो कि इस सभ्यता के बारे में एक अच्छी जानकारी देता है और इस सभ्यता के लिए ये एक बेहतरीन पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम था माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान 1976, जो कि एक बेहतरीन पुस्तक है और कभी मौका मिले तो इस पुस्तक को पढ़ने की जरूर चेष्टा करेंगे। नेक्स्ट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह अति महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद करिएगा। अन्नागार जहाँ पर अनाजों का वो लोग संग्रह करते थे उस सभ्यता के लोग। तो अन्नागार कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ। वो वृहत था। वृहत का मतलब है कि इस सभ्यता के जितने भी क्षेत्र जो है प्राप्त हुए हैं या जिनका उत्खनन किया गया है, उन जगहों में सबसे बड़ा अन्नागार जो प्राप्त हुआ वो मोहनजोदड़ो में है। ठीक है। अगर सवाल आ जाए कि सबसे बड़ा अन्नगार सिंधु सभ्यता में किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ, तो वो मोहनजोदड़ो का नाम आएगा। इसके अतिरिक्त अन्नगार जो प्राप्त हुआ है वो हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ। सूती कपड़ा का जो है साक्ष्य मिला है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, आलमगीरपुर से। युगम सावधान किसको कहते हैं? जहाँ एक कब्र में 2-2 शवों को दफनाया गया है, तो उसका साक्ष्य मिला है लोथल में, कालीबंगा में, राखीगढ़ी में। अग्निकुंड यहाँ के पूजा पाठ या फिर जो है धार्मिक अनुष्ठान वगैरह किया जाता था, उस अग्निकुंड के साक्ष्य जो मिले हैं वो है कालीबंगा से, लोथल से, बनावली से, अमरी से। जुता हुआ खेत यानी कि खेत में जो है जुताई की गई थी, कृषि का कार्य होता था, इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। इसके बारे में मुख्य बातें याद रखने की ये भी है कि हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर कहा जाता था। अब तोरण द्वार का नगर की संज्ञा किसने दी है? ये उत्खननकर्ताओं ने दी है। किसने दी है फ्रेंड्स? ये उत्खननकर्ताओं ने दी है। ये उसकी एक उपाधि है। इसे सैंडो सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता था। क्या? जहाँ पर के उद्योग का विकास हुआ था। पिग्गट महोदय ने क्या किया था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है।
रहमान ढेरी, क्योंकि जो चीज़ हड़प्पा में प्राप्त हुई है उससे मिलते जुलते साक्ष्य मोहनजोदड़ो में भी प्राप्त हुआ है, इसलिए उसे जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी गई है। रहमान ढेरी ये एक स्थान का नाम है और यहाँ पर प्राचीनतम, ये जो क्या है, प्राचीनतम हड़प्पाई नगर है। और इसमें जो है ग्रिड प्रणाली, जो कि हड़प्पा में जो घर वगैरह जो बने हुए मिले वो ग्रिड पद्धति में बने हुए हैं। और ग्रिड प्रणाली का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य रहमान ढेरी से प्राप्त हुआ है और यहाँ ये साफ साफ देखा जा सकता है, क्योंकि हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता की विशेषता वहाँ के निर्माण कार्य में ही छुपा हुआ था। तो दोस्तों ये संक्षिप्त सी वीडियो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी के आधार पर, इसलिए इसे बनाना ज़रूरी था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सहयोग को बनाए रखें दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ें और अपने कमेंट से मुझे अवगत कराएं, क्योंकि आपके कमेंट और आपके परामर्श से मुझे जो क्या है और अधिक कार्य करने का प्रोत्साहन मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।